श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु प्रेम की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में सद्गुरुदेव भगवान के परम आशीर्वाद से हम सभी समवेत रूप से एकीभूत हैं। षष्ठम दिवस की कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी मिलजुल कर भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। जैसी फिर श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे जय हो। श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। हरि बोल। श्री श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। श्री श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया।
श्याम की जय हो। तीनों लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। श्री श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। राधे राधे प्रिया राधे हाथ उठा कर तालियों तेरी से। हरि बोल। श्री श्यामा मेरी श्यामा राधे राधे मेरी राधे। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। पूर्व समय में आप सभी ने श्रवण किया, सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा करके आज गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवा दी थी। इंद्र तो अमरावती में बैठ करके सुंदर सा श्रृंगार कर रहा है, मणियों की माला धारण कर रहा है, सुवर्ण का मुकुट धारण कर रहा है। ऐरावत पर बैठकर चलने ही जा रहा था कि देवर्षि नारद पहुंच गए। अच्छा, नारद भी बहुत अपने में अलग है। नारम ज्ञानम ददाति अखंडयेति सह नारदा। भगवान सुखदेव अपनी भाषा में कहते हैं परीक्षित, नारद वो है जिसके ज्ञान को ना तो देवता खंडित कर सके और ना ही दैत्य। नारद ने अगर अपना ज्ञान किसी को दे दिया तो नारद के ज्ञान को सभी मानते हैं। नारद ने जाकर के कहा, इंद्र कहां जा रहे हो? बड़ी तैयारी के साथ। इंद्र कहता है, बाबा आज के दिन सारे ब्रजवासी मिलकर हमारी पूजा करते हैं, उस पूजा को स्वीकार करने के लिए मैं जा रहा हूं। देवर्षि नारद ने कहा, पूजा तो हो गई, ब्रजवासियों की पूजा हो गई। किसकी पूजा हो गई? इंद्र आज के बाद कोई भी ब्रजवासी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, और अगर पूजा की गई है तो वहां सिर्फ गिरिराज की पूजा की गई, गोवर्धन नाथ की पूजा हुई है। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। ऐरावत पर बैठ करके देखता है कि सारे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा कर चुके हैं और मंगल गीत गा रहे हैं। कुपित हो गया, बड़ा क्रोधित हुआ। क्रोधित होने के बाद में
इंद्र ने शाम्वर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया है। मैंने बताया था आप लोगों को, ठाकुर जी के जन्म के समय मंदम मंदम जलधरा, भगवान श्री कृष्ण जब अवतार धारण करते हैं तो बड़ी मंद मंद फुहारें पड़ती हैं, बड़ी मंद मंद, क्योंकि मेघों को भी बड़ा सुख मिल रहा था। हमारा परमात्मा आ रहा है, हमारे भगवान मानव लीला करने के लिए आ रहे हैं पृथ्वी पर। लेकिन यहां पर मंद मंद जलधरा नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम। कैसे है मेघ? मेघ है सांवर्तक, अंतकारिणाम। दुनिया में अगर प्रलय होना हो तो सांवर्तक नाम के मेघ ही बरसते हैं। सांवर्तक नाम के अगर मेघ बरस जावे तो प्रलय हो जाता है। ब्रज में ऐसे कुपित होकर के सांवर्तक मेघ बरस रहे हैं, हाथी के सूंड के समान एक एक धार गिर रही है। ऐसी बरखा हो रही वहां। कुछ ही देर में ब्रज की गलियों में बाढ़ आ गई। सारे ब्रजवासी घबरा गए, गौवें रमाने लगी, ग्वाले रो रहे हैं। ब्रज की गोपियां सभी बार बार नंद बाबा के द्वार पर जाकर के दुहाई दे रही, बाबा रक्षा करो। ब्रजवासियों ने जाकर के बाबा नंद से निवेदन किया, आपके कहने के आधार पर हमने, आपके कथनानुसार हमने गोवर्धन की पूजा की, और देखो आज इंद्र कैसा कुपित होकर हम पर ये बरखा करा रहा है। आज किसी के प्राण बचेंगे नहीं हमें लगता है बाबा। बाबा से जाकर के जब यह कहा, नंद बाबा रोने लगे, क्योंकि नंद बाबा इतने दयालु हैं और ब्रज के राजा हैं। बाबा नंद ने कहा, कन्हैया तू देख रहा है, तू सुन रहा है, तुमने कहा था कि इंद्र की पूजा बंद कर दो और गोवर्धन की पूजा करो। कृष्ण तुम्ही ने कहा था मानव अपने कर्म के आधार पर जन्म लेता है, तुम्ही ने तो कहा था, तुम्ही ने कहा था कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। इसको कृष्ण क्या कहोगे तुम? भगवान ने कहा, बाबा चिंता मत करो, अगर तुमने हमारे देवता की पूजा की है तो तुम्हारी रक्षा भी हमारा देवता करने में सामर्थ्य रखता है, चिंता मत करो। बस श्रद्धा बनत होकर के सभी हमारे साथ चलो, अपनी गौओं को ले लो, ग्वालों को ले लो, गोपियों को ले लो, सब चलो मेरे साथ। सभी ग्वाल वाल आज भगवान श्री कृष्ण के साथ में अपने अपने परिवार को लेकर के गोवर्धन नाथ की शरण में गए हैं। और भगवान ने दिखावा करने के लिए, नाटक करने के लिए गोवर्धन नाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और कह रहे हैं, पाई माम शरणागत शरणागत प्रभु शरणागत। हम लोग भी बंधन करें। कन्हैया बंधन कर रहा है। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
सात कोश में रूप तेरो, प्रभु सात कोश में रूप तेरो, प्रभु सात कोश में रूप तेरो, और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो। तुम भक्तन तुम भक्तन तुम भक्तन के सरताज सिरताज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज सरकार, तेरे माथे मुकुट विराज। धन महाराज सरकार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। प्रभु सात कोश में रूप तेरो, प्रभु सात कोश में रूप तेरो, और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो। तुम भक्तन हो तुम भक्तन तुम भक्तन के सरताज सिरताज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज सरकार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज सरकार, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज। कन्हैया ने निवेदन किया है। परीक्षित जी कहते हैं महाराज एक पर्वत को इतनी बड़ाई, इतने कृपालु है हमारे भगवान। राजन उन्हें अपना बनाकर तो देखो, एक बार जीवन का समर्पण करके तो देखो उनके श्री चरणों में। अमानी नामान ना देन कीर्तनीय सदा हरे। संसार के लोग जिसका सम्मान कभी ना करें, समाज के लोग जिसे ठुकरा देवे, ऐसे लोगों को सम्मान दिलाते हैं हमारे प्रभु। ऐसे लोगों को पूजा करवा देते हैं संसार में हमारे कृष्ण। इतने कृपालु हैं। परीक्षित छत्राम एवं बालका, जैसे एक छोटा बालक बरसात के दिनों में उगने वाली एक घास जो छत्र के छाते के आकार की होती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस के विशाल काय गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। छत्राम एवं बालका। सारे ब्रजवासियों से कहा तुम सब आ जाओ गिरिराज की शरण में, आ जाओ सब। सारे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ के नीचे हैं। सारे ब्रजवासी गिरिराज की शरण में पहुंचे। 2 दिन हो गए भगवान कन्हैया पर्वत को धारण किए हैं। भगवान ने कुछ खाया नहीं है। मैया यशोदा को लगा कि हमारे कन्हैया ने अभी तक कुछ खाया नहीं है। 2 दिन से गिरिराज को धारण किए हैं। मैया ने कहा ग्वाल बालो, हमारा कन्हैया इतना बड़ा पर्वत उठाए हैं और तुम लोग भोजन भी कर रहे हो, अपनी मस्ती में हो, और हमारा कृष्ण छोटा सा हमारा गोपाल पर्वत को उठाए। किशोरी राधा को देखा, राधा कन्हैया के सामने खड़ी होकर के नैनाचार कर रही थी। प्रेम है, शाश्वत है।
मैया ने राधा को देखा, फिर कन्हैया को देखा, फिर कन्हैया को देखा, फिर राधा को देखा। अरे संसार समझता है, लेकिन जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है। सज्जनों, जैसे शब्द में अर्थ छिपा होता है, ऐसे ही कृष्ण में राधा छिपी है और राधा में कृष्ण छिपा है। मैया ने राधा रानी से कहा, राधा तुम कृष्ण के सामने खड़ी हो, भ्रकुटियों को चला रही हो, और देखो तुम्हें देख करके अगर सांवरे ने ध्यान नहीं दिया तो ये पर्वत नीचे गिर सकता है और ब्रजवासी दब करके मर सकते हैं इसमें। राधा जी को थोड़ा गुस्सा आया, थोड़ी सी नाराज हो गई वो। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं राधा, ऐसा कभी मत करना। यदि किशोरी तुम हमारे सामने से हट गई तो पर्वत जरूर नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहां मेरे पास जो शक्ति है वो तेरी ही कृपा से तो है। मैया ने बार बार कहा, भ्रकुटी कमान तान फिरत नवेली इत, तामेहु विशाल कोर कज्जर लखहरी, तो ही देख मोरे हो गोविंद मन डोल उठ, मघवा निगोड़े उत रोष प्रगटहरी। एक तरफ इंद्र कुपित है, मघवा माने इंद्र, एक तरफ वो इंद्र बरखा करा रहा है और दूसरे तरफ तुम खड़ी होकर के नैना लड़ा रही हो। विचार करने की बात है। तो ही देख मोरे हो गोविंद मन डोल उठ, प्राण संकट में पड़ जाएंगे। राधा जी को बड़ा बुरा लगा, भगवान ने मनाया। भगवान ने कहा, नहीं नहीं लाडली, ये गलती मत करना, हमारे सामने से तो तुम जाना ही नहीं कभी। क्यों? भगवान शेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि राधा के लिए कृष्ण क्या है और कृष्ण के लिए राधा क्या है। भगवान शेष कहते हैं, राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाच किम तस्य शेषा। राधा ही साध्य है और राधा ही साधना है कृष्ण की। राधा ही मंत्र की दात्री है कृष्ण के लिए, और कृष्ण के लिए राधा ही मंत्र है। कृष्ण का जीवन राधा है, कृष्ण का सर्वस्व राधा है। राधा के बिना कृष्ण का अपना कोई अस्तित्व नहीं। अरे कृष्ण का ही तो स्वरूप है ये राधा। भगवान ने 7 दिन तक पर्वत को धारण किया। चौथा दिन जब हुआ तो मैया से नहीं रहा गया और मैया ने जाकर के ग्वाल वालों को बड़ा फटकार लगाई। तुम लोग सो रहे हो, हमारा गोपाल पर्वत धारण किए, शर्म नहीं लगती तुम्हें? अरे तनिक तनिक अगर थोड़ा थोड़ा सहारा लगा दोगे तो यह गिरिराज का जो भार है बराबर कृष्ण धारण किए रहेगा। मैया अपने शब्दों में कहती है, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, पर गिरवर लीनो धार,
नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो हरि बोल। जय हो हरि बोल। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में राधे जय हो। गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो ओ गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल। लाला की नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया लाला के नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया लाला की नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया लाला के नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया कैसे कैसे झेले अगलो पार कन्हैया मेरो बार कैसे झेले अगलो पार कन्हैया मेरो बार नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। श्री राधे जय हो श्री राधे हरि बोल। जब को इंद्र ने कीनो ब्रज भावर्धन कर लीनो जब गोपेंद्र ने कीन हो ब्रज भावर्धन कर लीनो जब को इंद्र ने कीनो ब्रज भावर्धन कर लीनो जब गोपेंद्र ने कीनो जब गोवर्धन कर लीनो। बादल राधे बादल जय हो। बादल बरस बरस के हार कन्हैया मेरो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। मैया ने सभी से मिलकर के यह पुकार लगाई। आज कन्हैया के लिए सारे ब्रजवासी अपनी अपनी लकुटी को लेकर के पर्वत में लगाए हुए हैं। ब्रजवासी सोच रहे हैं कि मैया ने हमसे कहा तो हमने इस पर्वत को धारण किया।
कुछ लोगों को तो वहां पर यह लगा कि पर्वत हम ही अवधारण किए हैं। कन्हैया तो सिर्फ दिखावे में अपनी उंगली को लगाए। मनसुखा बोला, कन्हैया जाकर के तुम स्नान करो, भोजन पाओ, और हो सके तो 1-2 दिन विश्राम भी करो। पता नहीं ये इंद्र कितने दिन बरखा कराएगा, विश्राम भी करो तुम। भगवान ने कहा, भैया स्नान भोजन की बात तो दूर रही, थोड़ा उंगली में दर्द हो रहा है, बदल देने दो। इस हाथ को हटाकर हम इसको लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा बस तुम साधो। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी को लगाए हैं। जैसे भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे की ही है कि लाठियां तो चट चट टूटने लगी। मनसुखा चिल्ला पड़ा, भैया बचाना कन्हैया, पर्वत थामो अपना ये। भगवान ने फिर उंगली ऊपर कर दी। मनसुखा है जीव। सुखदेव स्वामी कहते हैं जीव अल्पज्ञ होता है और वो ब्रह्म सर्वज्ञ है। हमारी सोच जहां से बंद होती है, ठाकुर वहां से सोचना प्रारंभ करते हैं। मानव अपने कार्य की सफलता को लेकर के अभिमान तो उसके अंदर आता है। गोविंद कहते हैं, सफलता तो तुम्हें मेरे कारण मिलती है, करने वाला तो मैं हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। परीक्षित को लक्ष्य करके भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित मानव को चाहिए कि अभिमान रहित जीवन को जिए, वो सरलता का जीवन जिए, उदारता का जीवन जिए। और यदि ऐसा नहीं करता है मानव, तो उसका पतन निश्चित है, क्योंकि ठाकुर अहंकार का ही भोजन करते हैं। या तो आपके द्वारा दिए गए प्रेम का भोजन करते हैं, और नहीं तो अहंकार का भोजन करते हैं वो। भगवान कहते भी हैं, मेरे भक्तों के हृदय में अगर कहीं भी थोड़ा सा लेश मात्र भी अभिमान जागृत हुआ, तो उस अभिमान को मिटाने में मैं देरी नहीं करता हूं, नहीं तो मेरी भगवत्ता पर दाग लग जाएगा। वहीं पर भगवान ने मनसुखा के थोड़े से अभिमान को मिटा दिया। 7 दिन हो गए भगवान को पर्वत धारण किए हुए। इंद्र ने पूछा, सांवर्तक से क्या हुआ? बोले, महाराज एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा, किसी के जान माल का कोई खतरा है ही नहीं। पानी कहां गया? पानी सारा का सारा खत्म हो गया। इंद्र ने आकर के देखा तो भगवान इंद्र को देखकर मुस्कुरा दिए। इंद्र का अभिमान यहीं टूट गया कि ये 7 वर्ष का बालक नहीं हो सकता कोई। किसी बालक में इतनी क्षमता नहीं कि इतने विशाल पर्वत को उठा लेवे। योग की दृष्टि से अहंकार रहित होकर के जब इंद्र ने दर्शन किया, तो उस बालक में परमात्मा की चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हो रहा था इंद्र को। इंद्र आकर के चरणों में गिर गया। सुरभि नाम की गैया को आगे किया है इंद्र ने, क्योंकि इंद्र जानता है भगवान ने अगर कहीं क्रोध कर दिया तो हमारा बचना मुश्किल है। अब अगर परमात्मा को प्रसन्न करना है, भगवान का अपराध कर दो अगर, तो गोविंद को प्रसन्न करने के लिए एक आपके पास उपाय है। अगर आप गाय माता की शरण में जाते हैं तो वो गाय माता आपको सब कुछ दे देगी और गोविंद प्रसन्न रहेंगे आपसे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज इंद्र ने सुरभि नाम की गैया को आगे किया। गाय के दुग्ध का एक बिंदु लेकर के भगवान का जैसे ही तिलक किया, यहीं पर हमारे कृष्ण का एक और नाम पड़ गया, गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। इंद्र ने बहुत प्रकार से स्तुति की। भगवान ने मुस्कुरा दिया, देखो अच्छा हुआ कि तुम अभिमान छोड़ कर आए हो, क्योंकि हमारे सामने अगर कोई आवे अभिमान से तो मैं स्वीकार नहीं करता हूं।
शाश्वत प्रेम करो ना हमसे। मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, अभिमान नहीं चाहिए। इंद्र नतमस्तक हुआ। भगवान ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को रखा, सारे ब्रजवासियों को बड़ा सुख दिया। लेकिन भगवान देखते हैं कि अभी राधा जी थोड़ी सी नाराज है। कुछ गोपियां भी हैं जो थोड़ी सी नाराज हैं भगवान से। मनसुखा अलग नाराज घूम रहा है, क्योंकि यशोदा मैया ने ग्वाल वालों को भी फटकार लगाई और राधा जी को भी बड़ा भला बुरा कह दिया। माँ तो माँ है। भगवान ने कहा देखो लाडली, ये मेरी माँ है, इसकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। और माँ अगर क्रोध में भी बच्चे को पीटती है तो अंदर से ममता होती है। और फिर माँ ने तो थोड़ा सा कहा ही है, कुछ शब्द ही प्रयोग किए हैं ना। राधा जी जब नहीं प्रसन्न हुई तो भगवान ने एक ऐसा शब्द बोला, एक ऐसी बात बोली कि राधा भी प्रसन्न हो गई और गोपियां भी प्रसन्न है, ग्वाल बाल भी प्रसन्न हो गए। भगवान ने कह दिया देखो, कछु माखन को बल बढ़ो। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। हमारे घर में अगर ये चोरी ना करता तो इतना बलवान नहीं होता। माखन तो मेरा खाया है चोरी करके, इसलिए ये बलवान हुआ है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ ग्वालों ने भी तो सहायता की हमारी, तभी तो पर्वत उठाया मैंने। हमें अकेले सामर्थ्य कहां थी पर्वत उठाने की। ग्वाले भी प्रसन्न हो गए, गोपियां भी प्रसन्न। लेकिन मुख्य प्रसन्नता तो राधिका की है ना। श्री राधे के भाग सो मैंने पर्वत लियो उठा। ये तो लाडली की कृपा है कि मैंने इस पर्वत को धारण किया। मनसुखा कहता है कन्हैया तुम ही सारी बड़ाई लेना चाहते हो। अगर तुम पर्वत को धारण किए थे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कृष्ण। भगवान ने कहा क्यों? बोले सुनो, तुम पर्वत धारण किए मैंने माना, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। तुम गिरिवर गिरि नख धरे तो कौन बड़ी है बात। हम गिरि समेत नैनन धरे कहू न प्रभु गरुवात। अगर तुम पर्वत धारण किए थे कन्हैया तो हम तुम्हारे पर्वत समेत तुमको अपनी पलकों पर बैठाए थे कि कहीं हमारे कृष्ण को कोई कष्ट ना हो जाए। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं तू ही तो इस ब्रज में एक ऐसा हमारा सखा है जो हमारे सुख का वर्धन करता है, आनंद बढ़ा देता है। सुंदर सी गोवर्धन की लीला की भगवान ने। परीक्षित जी महाराज ने यहां प्रश्न किया, गुरुजी मैंने सुना है भगवान ने महाराज की बड़ी विशुद्ध लीला की है इस ब्रजभूमि में। हाँ परीक्षित, एक दिन हमारे प्रभु गोचारण लीला कर रहे थे, गौओं को चरा रहे थे यमुना के किनारे। और गौओं को चराते चराते भगवान जब बिल्कुल एकांत में पहुंचे, कदम्ब के वृक्ष के नीचे बाएं पैर पर दाहिना पैर रख करके बांसुरी को बजा रहे थे। टेक लगा करके बैठे हैं। एक कामदेव नाम का ये देवता आया भगवान के पास। कामदेव ने आकर के कहा कृष्ण तुम हमारे तिलक कर दो। भगवान ने पूछा किस चीज का? बोले विजयश्री का। भगवान ने कहा आपने कहां कहां विजय पाई बोलो। कामदेव कहता है महाराज जिस समूची दुनिया में ऐसा कोई नहीं बचा जिसको मैंने अपने काम के द्वारा प्रभावित ना किया हो। ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में। अच्छा
अरे महाराज, मैंने देवर्षि नारद को भी पराजित किया अपने काम के बाणों के द्वारा। मैंने भगवान शंकर की भी समाधि तोड़वा दी। बड़े बड़े ऋषि, अमलात्मा, विमलात्मा, कोई नहीं बचा हमारे द्वारा। इसलिए मैं सोचता हूं तुम आज हमारे अगर तिलक कर दोगे विजय श्री का तो ठीक रहेगा। भगवान ने कहा अगर ना करूं तो कैसा रहेगा? कामदेव कहता है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं युद्ध करना हमारा स्वभाव नहीं है, और तिलक तो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी तुम्हारे पराक्रम को देखा नहीं है। बातें दोनों हैं। कामदेव कहता तो ऐसा करो, हमसे युद्ध कर लो। भगवान ने कहा युद्ध हम इसलिए नहीं करेंगे, मेरे स्वभाव में नहीं है कामदेव। जब बार बार कामदेव ने कहा तो भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान ने पूछ दिया द्वंद्व युद्ध करोगे या किले बंदी का युद्ध करोगे? बोलो। कामदेव कहता है जैसे मन है वैसे कर लो। भगवान ने कहा हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त है, समय हम निश्चित करेंगे। अरे आज अगर तुम हमसे युद्ध करोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। क्यों? मैं अकेला हूं, तुम नहीं जीत सकते हो। तुम्हारे काम के बाणों का प्रभाव तो तभी होगा कामदेव जब हम हजारों गोपियों के बीच में होंगे, अकेले नहीं हो सकता है। अब हजारों गोपियों को बुलाने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। हम समय निर्धारित करेंगे और तुम अपने काम के बाणों को चलाना, खूब चला लेना। लेकिन मैं यदि हार गया तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, और कामदेव यदि तुम हार गए तो तुम्हें हमारा दास बनना पड़ेगा। कामदेव कहता है महाराज ठीक है। सुखदेव स्वामी कहते हैं आज वही दिन है। कौन सा? भगवान सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित, भगवान न पिचता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगे माया मुपासिता। कौन सा दिन है? भगवान न पिचताम रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु की वह रात्रि है जिसमें मालती, चंपा इत्यादि के सभी पुष्प बड़ी सुगंधी बिखेर रहे हैं और अपने पूर्ण विकसित हैं वो पुष्प। चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश को लेकर के इस संसार में उजाला किए हुए हैं। भगवान मधुवन में बैठ करके बांसुरी को बजाते हैं। और राजन, ये रात्रि कोई साधारण नहीं है। वीक्ष रंतुम मनश्चक्री योग माया मुपासिता। ता रात्रि, उस रात्रि में भगवान ने रासलीला तो की ही है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रह्मा को 361 करोड़ वर्षों का ज्ञान करा दिया है इस एक रात्रि में। कभी कभी ब्रह्मा को भी मोह हो जाता था, भगवान की लीला को नहीं समझते थे। जबकि ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता का नाम अगर है तो वो ईश्वर है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता ईश्वर ही है। ब्रह्मा नहीं मानते थे। इस रात्रि में 361 करोड़ वर्षों का ज्ञान कराया है ब्रह्मा को यहां। परीक्षित जी ने कहा गुरुजी ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा आपको? सुखदेव स्वामी कहते हैं परमात्मा के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। गुरुजी रात्रि इतनी बड़ी हो गई कि 361 करोड़ वर्षों की रात्रि थी क्या? नहीं परीक्षित, योग माया मुपासिता, अपनी योग माया के द्वारा वीक्ष रंतुम, वीक्ष माने देखना या दिखाना, ब्रह्मा को उस एक रात्रि में अपनी योग माया के द्वारा भगवान ने
अपने पूर्व 361 करोड़ वर्षों का ज्ञान कराया है कि मैं क्या हूं और तुम क्या हो ब्रह्मा। भगवान तो बांसुरी बजा रहे बैठे बैठे। ब्रज की सारी गोपियां, भगवान के पास 3 बांसुरी हैं, मोहिनी, शंकर्षणी और विरहिणी। यहां भगवान ने मोहिनी नाम की बांसुरी को उठाया है और उस बांसुरी को उठा करके भगवान बजाना प्रारंभ करते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुजी एक बात बताओ, भगवान की ये बांस की बांसुरी तीनों लोकों को मोह रही है। इस बांसुरी में इतनी शक्ति कि तीनों लोकों को मोहित कर लेती है। सुखदेव स्वामी कहते, राजन ये बांस की बांसुरी नहीं है अकेले, इसको आप सिर्फ बांस की बांसुरी ना समझें। हमारे प्रभु जब रामावतार में थे ना, त्रेता में, तो परीक्षित रामावतार में राम जी के सुंदर स्वरूप को देख करके, उस बाल रूप को देख करके भगवान शंकर बड़े मोहित हुए। जब अयोध्या में गए दर्शन करने, बड़े मोहित हो गए। और मोहित होकर के भगवान शंकर ने अपने मन में ये विचार किया कि भगवान के ये अधर जो हैं, हम इनका चुंबन कर लें, क्योंकि भगवान के अधर बिंब फल के समान थे। बरसात के दिनों में जो एक कुंदरू होता है, झाड़ी झंकाड़ियों पर आ जाता है, वो जब पक जावे उसको बिंबा फल कहते हैं। हमारे गोविंद के ऐसे ओंठ थे। भगवान शंकर ने जब मन में विचार किया कि इन अधरों का तो हम एक बार चुंबन कर लें, भगवान पर वात्सल्यता उमड़ रही है भगवान शंकर की। राम जी ने हाथ लगा दिया, नहीं बाबा, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूं, मेरा जीवन मर्यादामय है। यहां पर अगले अवतार में जब मैं आऊंगा, हमारे पास एक युक्ति होगी, सदैव आपको अपने होठों से लगा करके मैं रखूंगा। महाराज, नरसिंह पुराण का ऐसा कथन आता है कि बंसी वंशज रुद्राहा, स्वयं बंसी बनकर के भगवान रुद्र यहां भगवान श्री कृष्ण के पास आए, जो सदैव भगवान श्री कृष्ण अपने होठों से लगा कर रखते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। गोपियां विनय से व्याकुल होकर के आज दौड़ पड़ी। क्या ही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी, क्या ही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी, क्या ही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी, क्या ही मजे से बजती है घनश्याम
ऐसे ठाकुर ने बंसी बजाई। बंसी की धुन को सुन करके सारी गोपियां दौड़ करके मधुबन के लिए। एक गोपी घर में रह गई। जैसे ही जाना चाहा, उसके पति ने फटकार लगा दी, नहीं जाएगी। अब ठाकुर बंसी बजावे और कोई मोहित होकर के ना जावे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके पति ने कहा, देख पूरा घर लीपना है, बहुत सारा कारोबार है, पहले काम करो, फिर अगर समय बचे तो जाना। गोपी अपने घर में बैठ करके रो रही थी, अपने कृष्ण को बुला रही थी और बार बार निवेदन कर रही थी, प्रभु क्षमा करना, आपके इस महाराज की लीला को हम नहीं देख पाएंगे, हमें क्षमा करना, हम नहीं आ सकते, मेरी मजबूरी है ये। भगवान ने छोटा सा एक स्वरूप बनाया और मधुबन से उस गोपी के पीछे आकर के खड़े हो गए। वो तो भगवान के ध्यान में थी, सतत आंसू बह रहे थे। भगवान ने हाथ पकड़ करके झटक दिया, गोपी क्या हो गया तेरे को? जैसे ही गोपी ने मुड़ करके देखा, लाला तू कौन है? मैं इसी ब्रज का हूं, एक ग्वाला। यहां क्या कर रहे हो? मैं ये कहने आया हूं कि देख कन्हैया वहां रास रचा रहा है और तू यहां रो रही है। अरे रास में जा, आनंद बढ़ा, जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त कर। लाला मेरी मजबूरी, मैं नहीं जा सकती, जब तक मैं अपने पूरे घर को लीप नहीं लेती तब तक मैं नहीं जाऊंगी, मेरा पति नहीं जाने देगा मुझे। अब मेरा गौशाला तो दूर है, वहां से गाय का गोबर लाना पड़ेगा, फिर घर लीपना पड़ेगा, बड़ा सा आंगन है, कहां रास में पहुंच पाऊंगी। इसलिए अपने मुरलीधर से यही निवेदन कर रही हूं कि क्षमा करना प्रभु, मैं नहीं आ पा रही हूं। भगवान ने कहा अगर आधा काम तेरा मैं करवा दूं तो कैसे? मैं गौशाला से गोबर लाऊंगा और तू फटाफट लीप अपने आंगन को। गोपी ने कहा इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन लाला तेरा परिचय क्या है? परिचय मत पूछ, काम कर अपना, कन्हैया के रास में तुझे जाना है इसलिए। लेकिन मेरी शर्त है, मैं जितने तगाड़ी जितने तसले गोबर लाऊंगा, जितनी बार लाऊंगा उतने गोबर के टीके मेरे मत्थे पर लगाने पड़ेंगे। बोल। गोपी ने कहा, गोपी बोली इसमें क्या जाता है मेरा? भगवान 7 बार गोबर लाए गाय का और एक एक गोबर का टीका भगवान के मुखमंडल पर वो गोपी लगा देती है, हमें महाराज में बुलाने के लिए, हमें सुख पहुंचाने के लिए आपने हमारी मजूरी की। भगवान ने कहा यही तो सच्ची आशिकी है, मजूरी कहां है? इसको कौन मजूरी कहता है? हमारे गोविंद कहते हैं, सुखदेव स्वामी कहते हैं, भगवान के पास 24 घंटे मत बैठो। परमात्मा के पास बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना समय दीजिए आप उतना प्रेम से दीजिए, शाश्वत हो आपका वो, निश्चल हो। जब तक संसार में रहो संसार की बातें सब सोचो, घर कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी, पैसा कहां से आएगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बेटी की शादी कैसे होगी, सब सोचो। लेकिन जितनी देर अपने परमात्मा के सामने जाओ, 5 मिनट 10 मिनट 25 मिनट 50 मिनट, उतनी देर भगवान के ही बन करके रहो, फिर अपने घर की बातों को सब छोड़ दो। परमात्मा सब देख रहा है, सब समझ रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम। और हमारे गोविंद तो और गीता में कहते हैं, अर्जुन को लक्ष्य करते हुए, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम ब्रज। सारे धर्मों को छोड़ दो, और सारे धर्मों को छोड़ने के बाद में माम एकम, एकम माम, केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे जीवन की सारी व्यवस्थाओं को मैं संभाल दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। कथा सुनने आओ,
कथा में विराजो, लेकिन शाश्वत बैठो। हम जितनी देर कथा सुने, हमारा ध्यान बस अपने ठाकुर के प्रति होना चाहिए। हमारा समर्पण वहीं होना चाहिए। घर में जाकर के संसार की बातों को सोच लेना। मानव को चाहिए निश्चल भाव से भगवान से प्रेम करो। ठाकुर कहते हैं, गोपी तूने मेरे लिए रो दिया और तेरा एक आंसू का जो बूंद है वो मेरे लिए कीमती है। इसलिए अगर आंसू बहाओ तो परमात्मा के लिए, दुनिया के लिए नहीं। कभी कभी लोगों को हमने देखा है, लोग रोने लगते हैं, महाराज ये स्थिति है, ये दिक्कत है, धन नहीं है, गरीबी है। याद रखो मेरे भाई बहन, दुनिया के सामने अगर आप जाकर के अपना दुखड़ा रोते हैं तो दुनिया वाले आपको सांत्वना के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं दे सकते हैं। सिर्फ सांत्वना देंगे, दूसरी कोई चीज नहीं दे सकते हैं। कुछ पाना चाहते हो तो परमात्मा के चरणों में जाकर के रो दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने बांसुरी को बजाया। एक तरफ कामदेव अपने बाणों को चला रहा है, दूसरे तरफ कैलाश से भगवान शंकर और माता पार्वती भी इस रास में पधार रहे हैं। ऐसा दिव्य रास, ऐसा दिव्य रास, सारे देवतागण आकाश मंडल में खड़े होकर के भगवान के महारास की लीला का आनंद ले रहे हैं। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर श्याम रास रचो है।